हेलो दोस्तों, सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। सुशील चंद्रा 24 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। आइए भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। देखिए, निकाय यानी कि बॉडी दो प्रकार की होती है। एक तो संवैधानिक निकाय और दूसरे सांविधिक निकाय, जिनको वैधानिक निकाय के नाम से भी जाना जाता है। जो संवैधानिक निकाय होते हैं, इनका संविधान में उल्लेख होता है, अर्थात इनकी स्थापना संविधान के माध्यम से की गई है। लेकिन जो वैधानिक निकाय होते हैं अर्थात सांविधिक निकाय होते हैं, इनकी स्थापना संसद द्वारा एक कानून बनाकर की जाती है। याद रखना, भारत का निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव इसी के द्वारा करवाए जाते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उल्लेख की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि का उल्लेख भाग 15 में ही किया गया है। आइए एक एक करके इन अनुच्छेदों का अध्ययन कर लेते हैं। अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग में चुनाव हेतु दायित्व, यानी कि चुनाव आयोग के चुनाव में क्या दायित्व होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा ही पूरे चुनाव को कंट्रोल किया जाएगा, दिशा निर्देश उसी के द्वारा दिए जाएंगे। ये बात अनुच्छेद 324 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 325, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 325 कहता है कि हम धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अर्थात वोट नहीं डाल सकते। सभी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। अनुच्छेद 326, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की उम्र पार कर ली है, वही व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 327, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाया जा सकता है। यानी कि अगर विधायिका चाहती है कि चुनाव के संबंध में कोई कानून बनाया जाए, कोई नया कानून बनाया जाए, तो वो बना सकती है। ये अधिकार उसको अनुच्छेद 327 के द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 328, विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। विधानमंडल भी चुनाव से संबंधित कानून बना सकती है अपने से रिलेटेड। अनुच्छेद 329, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप। अगर चुनावी मामलों में कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है, दंगे फसाद ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो निर्वाचन आयोग चाहेगा वही होगा, नहीं, जो अदालतें हैं वो भी इंटरफेयर कर सकती हैं। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 329 में। बात करें निर्वाचन आयोग की संरचना की, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था यानी कि 25 जनवरी 1950 को, उस समय इसमें केवल एक चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल कर दिए गए और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले है वो इनका कार्यकाल होगा। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और जो वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाते हैं, वही वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को दिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। क्यों हटाते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग, इन सभी को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग के द्वारा हटाया जाता है। यानी कि अगर ये गलत तरीके से व्यवहार करते हैं या फिर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या फिर इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि ये अपने पद पर सही ढंग से काम कर सकें, तो इनको पद से हटा दिया जाता है। किस प्रकार से हटाया जाता है? हटाने के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है
और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। आइए इससे संबंधित कार्यों की बात देख लेते हैं। इसके कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण क्रिया इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम भी यही तय करता है। यह निर्वाचन नामावली तय करता है और मतदाता पहचान पत्र भी इसी के द्वारा तय किए जाते हैं, अर्थात जारी किए जाते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता भी ये देता है, यानी कि कौन सी पार्टी एक्चुअल में राजनीतिक पार्टी होगी जो चुनाव लड़ सकती है, उसकी मान्यता भी भारतीय निर्वाचन आयोग ही देता है और साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यह चुनाव में आदर्श आचार संहिता भी लगाता है। आइए इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चुनाव आयोग एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। दूसरा, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यहाँ? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, न कि वैधानिक निकाय है।